हेलो स्टूडेंट्स, अपन विविध प्रश्न हमारा पढ़ रहे थे। अपन ने 4 क्वेश्चन तक कर लिया था और अपन पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है तो 164 इसका कौन सा पद होगा? ऐसा प्रश्न जो अपन अपने पास n के रूप में आए, इसके रूप में n के रूप में, ऐसा प्रश्न अपन ने 5.3 में पढ़ा था। तो उसके बराबर तो क्या आया था? an आया था। तो अपन 1 2 3 रखा था वहां पे। इसके बराबर an नहीं आ रहा है। इसके बराबर में जो क्या लिख रहा है पहले कि योगफल है ये, ठीक है ना। तो ये हमें Sn दिया है। तुम्हारे उस टाइम भी बताया था कि या तो ये व्यापक पद होता है या तो वो Sn के बराबर आएगा या फिर an के बराबर। तो योगफल लिखा हुआ आ गया तो ये Sn के बराबर है। तो आंसर में एक बार फिर इसको उतार दिया। Sn बराबर 3n² + 5n, ठीक है। अब हमेशा n वाला कोई प्रश्न आए उसकी जगह 1 2 3 रखना है अपने को, क्योंकि अपने को समान श्रेणी प्राप्त करनी है। तो n बराबर 1 रखने पर S1 बराबर 3, n की जगह 1 का स्क्वायर + 5 1, ठीक है। तो S1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 को 3 से गुणा किया 3 + 5 को 1 से किया 5 बराबर कितना हो गया? 8। तो S1 बराबर हो गया 8, सही है। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर तो S n की जगह 2 बराबर 3, 2 का स्क्वायर + 5 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 को 3 से किया कितना हो गया? 12, 5 को 2 से किया तो 10, ठीक है। तो S2 का मान हमारे पास कितना आया? 12 और 10 22। अब ऐसे n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो क्या रखूं? S3 बराबर 3, 3 का स्क्वायर + 5 3, सही है। तो S3 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 5 को 3 से किया 15, तो 27 और 15 कितना हो गया? 42। परंतु समस्या ये हो गई कि अपने पास तो S1 S2 S3 का मान आ गया, ठीक है ना। तो अपने को तो समान श्रेणी निकालनी थी, A1 A2 A3 का मान निकालना था। तो A1 A2 A3 का मान तो हमारे पास आया ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब S1 S2 S3 के मान से ही हम A1 A2 A3 के मान निकालेंगे, ठीक है। अब आप समझो एक बार, जैसे कोई एपी है जिसमें लिखा हुआ है 2 4 6, केवल 3 पद ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। और अपने को पूछ लिया कि इनके पदों का योग क्या होगा, सभी पदों का योग क्या होगा। तो अपन नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं? 2 4 6 6 से कितने हो गए? 12। तो इस समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना हो गया? 12 हो गया, सही है। अब किसी समांतर श्रेणी के अंदर तो ये तो कितना हो गया? 3 पदों का योग हो गया। क्या हो गया? 3 पदों का योग। अभी कोई अपने को पूछे कि इस समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद का योग कितना होगा, तो प्रथम पद 2 है तो प्रथम पद का योग 2 ही होगा केवल, ठीक है। तो इसी प्रकार या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इस मानव की समांतर श्रेणी के अंदर एक ही पद हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने को पूछ ले योग क्या होगा, अब एक ही पद आया तो योग 2 ही होगा, सही है ना। तो इसी प्रकार जैसे S1 का मान दिया हुआ है कितना? 8, ठीक है ना। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिलता है कि प्रथम पद का योग कितना है? 8 है। तो जो प्रथम पद होता है वही S1 होता है, मतलब S1 को ही प्रथम पद बोलते हैं। कितना होता है? 8, सही है। दूसरा S2 हमारे पास क्या आया हुआ है? 22। S2 का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब एक पद का योग, S2 का मतलब क्या होगा? 2 पदों का योग। तो A1 + A2 बराबर 22, सही है। तो A1 का मान तुम्हारे पास आ चुका कितना? 8 प्लस A2 का हमें निकालना है। ये इधर गया तो माइनस का कितना बच गया? 14, सही है। इसी प्रकार हमारे पास S3 का मान क्या है? 42। तो S3 का मतलब क्या होता है? 3 पदों का योग।
A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 42। तो अपन A1 और A1 का मान तो कितना है 8, A2 का मान कितना है 14, A3 का हमें निकालना है। तो 8 14 कितने हो गए 22, उधर गए तो माइनस के, तो A3 बराबर कितना बच गया 20। तो हमारे पास एक प्रकार से समांतर श्रेणी आ चुकी है, ठीक है ना, हमारे पास समांतर श्रेणी आ चुकी है। प्रथम पद तो कितना है 8, A2 का मान कितना आया 14, A3 का मान कितना आया 20, सही है। तो A का मान कितना है इसमें 8, D का मान कितना है 14 में से 8 गया तो 6, और क्या दिया आपने जो शुरू में बोला है कि 164 इसका कौन सा पद होगा, तो कौन सा किसको बोलते हैं an को, तो हमें an का मान दिया हुआ है 164, सही है। तो n का मान हमें निकालना है कौन सा पद होगा, तो क्या लिखूं, सभी चीजें कौन से फॉर्मूले में आ रही है an वाले में, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह 164 बराबर a की जगह 8, n माइनस 1 d की जगह 6, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो n माइनस 1 और 6 बच गया, कितना बच गया 156, 164 में से 8 गया 156 बराबर n माइनस 1 6, ये गुणा इधर आया तो भाग में 156 बटे में 6 बराबर n माइनस 1, कितनी बार गया 2 बार और 6 बार, n माइनस 1 ये इधर आया तो प्लस का 1 बराबर n, तो कितना हो गया 27 बराबर n, सही है। तो इस समांतर श्रेणी का 164 कौन सा पद होगा 27वां पद होगा, इस समांतर श्रेणी का 27वां पद कितना होगा 164। एक बार देख लो एक बार। अब छठा प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है, तो S3n अनुपात Sn क्या होगा, ठीक है। आपको प्रश्न थोड़ा ऐसे लग रहा होगा, वैसे बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है अपने को, जो जो दिया हुआ है उसको उतारना है, उसके बारे में क्या जानते हैं वो लिखना है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न में क्या आ रहा है, देखो सभी n पदों का योगफल कितना है Sn, तो अपन ने Sn यहां उतार लिया, सही है। अब Sn के बारे में क्या जानते हैं अपन, फॉर्मूला जानते हैं, तो n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 d, सही है। फिर इसके बाद क्या दिया, S2n बराबर है किसके 3Sn के, तो Sn के बराबर ये होता है, तो S2n के बराबर ऐसा कुछ होता होगा, तो जो दिया है वो अपन उतार लिया वापस, हमें दिया है क्या S2n बराबर 3Sn। अब इसके बारे में क्या जानते हैं, अब इसके बारे में अपन वही फॉर्मूला जानते हैं, बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो n आ रहा है यहाँ 2n आ रहा है, तो फॉर्मूले में जहां भी n आ रहा है वहां 2n लिखना है, तो रखो फॉर्मूले में 2n अपॉन 2 2a प्लस n की जगह क्या लिखूं वापस 2n माइनस 1 और d की जगह d, सही है, बराबर। अब ये देखो इसमें तो s के बाद में यहाँ पर 2n था, सही है, इसमें Sn अलग है और फिर वो 3 से गुणा हो रहा है, तो Sn की जगह तो हमें Sn वाला फॉर्मूला उतारना है ऐसे की ऐसे, तो 3 तो उतार दिया साइड में, सही है। अब Sn की जगह क्या लिखूं n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 d, सही है, सही है। अब देखो ध्यान से, बराबर में दोनों तरफ संख्याएं आ रही हो और गुणा के अंदर समान संख्या है, उसको अपन काट सकते हैं, तो n बटा 2 से n बटा 2 काट सकता हूं, तो 2 बच गया, 2a का 2a प्लस 2n को d से किया तो 2n d, सही है, d को माइनस 1 से किया तो माइनस d, ठीक है, बराबर 3 वही 2a प्लस d को n से किया n d माइनस d को 1 से किया d, सही है। अब देखो ध्यान से, इसको अंदर गुणा कर दूं, 2 को 2 से किया 4a प्लस 2 को 2n से किया तो 4n d, 2 को d से किया 2d,
सही है। वापस 3 को 2 से किया तो 6, 3 को इससे किया 3 एंड डी, 3 को डी से किया 3 डी। सही है। अब कुछ भी नहीं करना, डी वालों को एक तरफ और ए वालों को एक तरफ, तो 4 एन डी माइनस 2d, ये इधर आया तो माइनस का 3 एन डी, ये इधर आया तो प्लस का 3d बराबर 6a, ये 4 है प्लस का, इधर गया तो माइनस का। सही है। तो देखो 4 एन डी आ रहा है, इसमें से 3 एन डी गया तो 1 एन डी बच गया, 3 में से 2d गया तो प्लस का d बच गया, 6 में से 4 गया तो 2d। इसको आगे अपन हल नहीं कर सकते, इसको समीकरण नाम दे दिया। ठीक है। अब तीसरी चीज क्या दी हुई है, S3n अनुपात Sn। तो S3n अनुपात Sn दिया हुआ है अपने को। सही है। आप देखो जब भी अपने को अनुपात दिया हुआ होता है उसको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना, तो S3n अपॉन Sn लिख दिया इसको। सही है। अब देखो ध्यान से, वो का वही फॉर्मूला उतारना है। यहाँ तो Sn आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3n आ रहा है। ठीक है ना। तो n की जगह अपने को 3 उतारना है, केवल 3 है, तो रखो फॉर्मूले में 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1d। पूरा का पूरा फॉर्मूला उतार दिया, बस n की जगह क्या उतारना है 3n, अपॉन में क्या उतारना है, अब Sn ही आ रहा है तो वही फॉर्मूला उतारना है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। सही है। n बटा 2 से n बटा 2 काट सकते हैं, बराबर 3, 2a की जगह मैं ये उतार सकता हूँ एन डी प्लस डी, एन डी प्लस डी प्लस डी को 3 एन से किया तो 3 एन डी माइनस डी, डी को 1 से किया तो। ठीक है। 2a की जगह वापस ये उतारू, एन डी प्लस डी, फिर प्लस डी को n से किया एन डी, डी को 1 से किया डी। सही है। देखो डी से डी कट गया, डी से डी कट गया। सही है। 3 एन डी और 3 एन डी कितना हो गया 4 एन डी, नीचे कितना हो गया एन डी और एन डी 2 एन डी, सभी गुणा में आ रहे हैं, काट सकते हैं। तो एन डी से एन डी कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 3 से किया तो 6। तो अब देखो ध्यान से, S3n बटे में Sn का अनुपात कितना आया 6 अनुपात 1। सही है। 6 अनुपात 1। देख लो एक बार। 7वां प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 1, तो a बराबर 1, अंतिम पद कितना है 11, तो an बराबर 11। सही है। फिर आगे क्या बोला, योगफल कितना है 36, तो Sn बराबर 36, और लास्ट में क्या पूछा, इसके पदों की संख्या क्या होगी, तो n बराबर n का मान हमें पूछ रहा है। सभी चीजें कौन से फॉर्मूले में आ रही है, सभी चीजें Sn वाले फॉर्मूले में आ रही है, छोटे वाले में। तो Sn बराबर n बटे में 2 a प्लस an। ठीक है। Sn की जगह 36, n का मान हमें निकालना है, तो बटे में 2, a की जगह 1, an की जगह 11। सही है। तो 36 बराबर n बटे में 2, 1 और 11 12, 2 का भाग 12 में 6 बार, 36 बराबर n, 6 बच गया, ये गुणा इधर आया तो भाग में बराबर n, तो 6 बराबर n। ये सवाल पूरा हो गया। इस प्रकार हमने जो विविध प्रश्न माना के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, 7 ही प्रश्न थे पूरे, वो पूरे हो चुके हैं। अब 8वें प्रश्न से आगे अपन कल पढ़ेंगे।